अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2021 के सिंगल एंट्री के पास्ट पेपर को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में 2019 के सिंगल एंट्री के पास्ट पेपर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग के बहुत से लेक्चर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक मॉडल पेपर भी चैनल पर मौजूद है, उसे लाजमी देखिएगा। बैंकिंग के नोट्स, कमर्शियल ज्योग्राफी के नोट्स और स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट सिलेबस भी चैनल पर मौजूद है और बहुत से एमसीक्यू भी मौजूद है। तो तमाम तर तैयारी आपकी इसी चैनल पर बाआसानी हो जाएगी। अब चलें सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है Mr. Khan maintains single entry records on single entry basis. His capital balance as on January 1st, 2018 is rupees 1,18,000. अब आप एक बात को गौर से देखें कि जनवरी 1st को उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो 1,80,000 है। ये हमारा कैपिटल एट स्टार्ट है। द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन December 31st, 2018 और उसमें ये तमाम चीजें साल के आखिर में उसके पास मौजूद है। कैश 75,000, अकाउंट रिसीवेबल 70,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000, फर्नीचर 30,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 और अकाउंट पेएबल 25,000। अब कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मिस्टर सलीम मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000. He had withdrawn cash 20,000 and 25,000 for personal and business use. यानी 25,000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं और 20,000 रुपए 20,000 उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं और 25,000 उसने बिजनेस यूज के लिए निकाले हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है वो बताया गया है और ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है कि इनका डेप्रिसिएशन हमें सवाल में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द ईयर एंड है वो 10,000 है। अब चलें जरा सवाल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर सलीम। हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डेट दे दी गई है हमें, तो हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2018। आपको मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैपिटल एट एंड। अब सवाल में ये जो कैपिटल दिया गया है ये तो साल के शुरू में बताया गया कैपिटल है, यानी ये तो कैपिटल एट स्टार्ट है। तो अब हमें कैपिटल एट एंड निकालना होगा। तो चलें कैपिटल एट एंड निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ capital
एट एंड। कैपिटल एट एंड हम ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसकी हेल्प से निकालेंगे। आपको पता है कि कैपिटल निकालने के लिए हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। यहाँ पर हम इस तरह से एसेट्स की हेडिंग लगाएंगे और इसके नीचे तमाम एसेट्स को लिखेंगे। पहला एसेट हमारे पास कैश है जो कि 75,000 है। दूसरा एसेट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है जो कि 70,000 है। तीसरा एसेट हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है जो कि 50,000 है। फिर फर्नीचर है जो कि 30,000 है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि 20,000 है। आपने इन तमाम एसेट्स को लिखा और इनको प्लस करके यहाँ लिखेंगे कि ये आपके पास आ रहे हैं टोटल एसेट्स। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 2,45,000 आएंगे। अब आप इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज आपके पास अकाउंट पेएबल दी हुई है सिर्फ, तो वो आपने यहाँ लिख दी। अब क्योंकि माइनस करना है और अकाउंटिंग में हम माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, तो 2,20,000 हमारा कैपिटल एट एंड आ गया। अब हमारे पास कैपिटल एट एंड आ चुका है। हमने कहा 2,20,000 हमारा कैपिटल एट एंड है। इसमें हमने ऐड कर देना है ड्राइंग को। अब देखिए बोल रहा है ही हैड विड्रॉन 20,000 फॉर पर्सनल यूज। आपने यहाँ 20,000 पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहा है। ये हो गए आपके पास 2,40,000। अब इसमें से आप दो चीजें लेस करेंगे। पहला आपके पास है कैपिटल एट स्टार्ट जो कि सवाल में ही दिया गया है आपको 1,80,000। लेस करने के लिए ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर आपने लेस कर देना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी साल के आखिर में या साल के बीच में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है कारोबार में, और वो बता दी गई है 40,000 है। अब आपने इन दोनों को लेस कर दिया तो आपके पास 20,000 रुपीज अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है कि एडजस्टमेंट को लेस करना है, यानी जो भी आपके पास एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं और या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके पास, आप उनको लेस करेंगे। प्रीपेड और इनकम को ऐड कर देंगे। तो आपने पहले लिखा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है हमारा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने लिखा डेप्रिसिएशन। पहला डेप्रिसिएशन हमारे पास फर्नीचर का है और वो हमारे पास सवाल में दिया गया है 5,000। दूसरा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट का है
और वो दिया गया है 4000। इसके बाद सवाल में सैलरीज आउटस्टैंडिंग जैसा मैंने बताया हुआ है आपको, तो ये भी आपका एक्सपेंस होता है। सैलरीज एक्सपेंस आपका 10,000 है। इन तमाम को आपने प्लस किया, ऐसे लाइन लगाई और यहाँ लिख दिया कि ये जो 19,000 आया है ये आपका क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब 20,000 में से 19,000 को माइनस कर दें, 1,000 आएगा। अब अगर कोई प्रीपेड या अदर इनकम दी होती तो उसे हम इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते, लेकिन सवाल हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसके अलावा, तो यही आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, वो ये कि सर ये जो 25,000 रुपीज है जिसे हम बिजनेस यूज के लिए निकाल रहे हैं, इसका हमने कुछ भी नहीं किया। असल में ये 25,000 जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस वक्त इसका यूजेज होगा, क्योंकि ये हम बिजनेस यूज के लिए निकाल रहे हैं और इसको हम उस वक्त देखेंगे। खैर, हमने यहाँ पर सवाल में रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, हमने वो बना लिया और सवाल हमारा ख़त्म हो गया। मैं चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अपना बहुत ख्याल रखना। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।